प्रदेश सरकार ने जमीन की गाइडलाइंस दर में दी जा रही 30% की छूट को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है, जिसके बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने आ गई हैं। भाजपा जहां इसे किसानों के हित में लिया गया फैसला बता रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि इससे ना किसानों को फायदा होना है और ना ही आम जनता का या फिर मध्य वर्ग को। हमारे सरगुजा संवाददाता शैलेश सिंह ने इस पर भाजपा और कांग्रेस का अलग अलग पक्ष जाना। आप भी समझिए कि आखिर दोनों पार्टियां किस तरह से जनता के नफा नुकसान को समझा रही हैं। जमीन पर जो 30% की छूट को हटाया है, कैसे देखते हैं उससे जनता को कितना लाभ होगा? जो छत्तीसगढ़ सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो भूपेश बघेल जो कांग्रेस की जो सरकार थी, जो 30% का छूट की जो बात करती थी, वो छूट सरासर जनता के प्रति धोखा था। क्योंकि उस 30% की जो छूट थी, उसमें 30% जो ज़मीन का जो रेट था वो कम हो जाता था, और इससे जो मुआवजा जो हमारे किसानों को जो मिलना होता था, या फिर मुआवजा का रेट जब डिसाइड करना पड़ता था, तो सीधे सीधे किसान को 30% की माने को उसको घाटा होता था। तो राजेश गुप्ता जी कैसे देखते हैं इसको? क्या भाजपा सरकार इस जो ये निर्णय लिए, इससे कितना फायदा होगा? देखिए, इससे जनता को कोई फायदा नहीं होगा, आम जनता को इससे बहुत नुकसान होगा। असल में शासन के पास खर्चे करने के लिए पैसे हैं नहीं, इसलिए जो है हर जगह से अब पैसा बटोरने का ये प्रयास किया जा रहा है बहुत चतुराई से। जनता को इससे कोई फायदा नहीं होना है। आपने कहा कि किसानों को फायदा होगा। पिछली सरकार में भी जो किसानों को मुआवजा मिलता था, कि जो किसान बचे कहीं ना, उनको तो फिर इस फैसले से तो घाटा हो रहा है ना? हाँ, मैंने उसमें क्या है कि जो इस फैसले से कुछ जो किसान माने जो कुछ किसान में कहिएगा तो जो अमीर प्रवृत्ति की जो किसान हैं उनको घाटा हो रहा है, लेकिन जिनको सही में फ़ायदा होना चाहिए, जिन किसानों को अपनी ज़मीन का सही मूल्य जो मिलना चाहिए या सही कीमत जो मिलना चाहिए, वो इस फैसले से उनको लाभ मिलेगा। इससे कहीं ना कहीं किसानों को फायदा होगा। तो कैसे किसानों को, किस प्रकार से? देखिए, ये बात कि किसानों को फायदा होगा, ये कहना गलत है। अगर किसानों को फायदा पहुंचाना है तो सरकार इस तरह का नोटिफिकेशन दे सकता था कि पंजीयन में 30% का छूट जारी रहेगा, मगर किसानों को जो मुआवजा दिया जाएगा वो पूरे रेट जाएगा, तो किसानों को भी फायदा होता और आम जनता को भी राहत मिलता। क्योंकि इससे पहले देखिए जनता को कैसे नुकसान है, डबल नुकसान वो बताना चाह रहा हूँ कि जब पहले 30% का छूट मिला था तो उस समय जनता को बहुत फ़ायदा नहीं हुआ था। इसलिए नहीं हुआ था कि जो पंजीयन शुल्क है 0.8% से बढ़ा के 4% गवर्नमेंट ने कर दिया था। तो जब आज छूट 30% का छूट वापस लिया गया है शासन के द्वारा, तो वो जो पंजीयन शुल्क 0.8% था, अभी 4% है, उसको वापस 0.8% करें तो फिर फ़ायदा मिलेगा। पंजीयन शुल्क 3% से ज़्यादा एक्स्ट्रा ले रही है सरकार, 30% का छूट भी समाप्त कर दी। तो इससे जो बहुतायत में जिसमें बहुत जो खरीद बिक्री में जो अधिक 90% संख्या होती है वो मध्यम क्लास के लोगों का है, जो है मीडियम क्लास लोगों का है, उनको इससे काफ़ी नुकसान होगा। और किसानों को फायदा करना चाहे तो उसको सरकार नोटिफिकेशन लाके कर दे कि हम एक फोल्डर और ज़्यादा देंगे, जैसे अभी 2 गुना है उसको 3 गुना देंगे, लाभ दिया जा सकता है। 1% 2% किसान ही उसमें केवल प्रभावित हो रहे हैं, उसको कई तरीके से फ़ायदा दिया जा सकता है। तो ये कहना गलत है। असल में सरकार के पास खजाना में पैसा की सख्त कमी है, खर्चे करने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए किसी भी तरह से आम जनता के पॉकेट से पैसा निकाला जा रहा है। हर किसान को मुआवजा मिलना ऐसा संभव है क्या? नहीं, हर किसान को मुआवजा मिलना संभव तो नहीं है, लेकिन अगर ज़मीन बिक्री होती है तो ज़मीन का रेट तो बढ़ा हुआ मिलेगा, और जब ज़मीन का रेट जो बढ़ा हुआ मिलेगा तो निश्चित जो किसान की जो भूमि है, उस किसान की भूमि में तो किसान या फिर माने जमीन जो छत्तीसगढ़ वाली ज़मीन की जो भूमि है, 70% किसानों को तो मुआवजा मिलना मुश्किल रहता है। कहीं ना कहीं 5 से 6% किसानों का फायदा सरकार देख रही है। क्या है, कहीं ना कहीं एक प्रकार से क्या है, जो पैसा आने वाला है वो खजाने में जा रहा है? देखिए,
जो भू अर्जन की कार्रवाई है वो मुश्किल से 0.01% लोगों उससे प्रभावित हैं। उनको फायदा पहुंचाने के लिए कई अतिरिक्त रास्ते हैं, जैसे कि केंद्र सरकार उस समय पे फैसला की कि जो एनएच के मुआवजा है उसमें सर्कल रेट का 4 गुना मुआवजा के रूप में देगी। तो इसी प्रकार राज्य सरकार भी घोषणा कर सकती है उसी को अनुसरण करते हुए कि जो सर्कल रेट का हम भी 4 गुना देंगे। अभी 2 गुना देती है राज्य सरकार, तो 4 गुना दे दे तो किसानों को ऐसे फायदा हो जाएगा और 30% सर्कल रेट का कटौती वापस करने की जरूरत भी नहीं थी। तो ये जो है भ्रमित करके पैसा उगाही कर रही है सरकार, टैक्स कलेक्शन कर रही है। और ये केवल 300 करोड़ का मामला नहीं है। जो वित्त मंत्री जी, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि 300 करोड़ को शासन को अतिरिक्त प्राप्त होगा, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 2000 करोड़ से ज़्यादा इससे आम जनता को चप्पत लगेगी। सरकार ने जो फैसला लिया है उससे कहीं ना कहीं सरकार अपने खजाने को भरने का काम करेगी, इससे जनता को कहीं फायदा नहीं है, कहीं ना पूर्ण रूप से घाटा। अब देखिए, चूंकि फैसला कल हुआ है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस की भी जो सरकार थी, जो 30% का जो दावा करती थी, उसमें आपको पता होगा कि जो स्टाम्प का जो रेट जरूर घटा था ना, लेकिन ये छत्तीसगढ़ में जो रसीद जो था, उस रसीद का रेट इतना बढ़ा हुआ था कि स्टाम्प के बराबर रेट लगता था। और मेरे को लगता है ना कि वो जो रसीद का जो रेट है ना वो घटेगा और स्टाम्प का रेट बढ़ेगा। 30% की छूट दी थी, वो कहीं ना कहीं भू माफिया को आगे बढ़ाने का काम किया था, इससे आप कितना सहमत हैं? देखिए, सरकार का जो फैसला था वो आम जनता और मिडिल क्लास और गरीब लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए था और उन्हें भरपूर फ़ायदा मिला भी। हमेशा होता है कि कोई योजना आता है तो उसमें 2-4-5% गलत लोग दुरुपयोग करते हैं, वो किए होंगे, उसको बारे में नहीं कहा जा सकता, न खंडन किया जा सकता है न उसका समर्थन किया जा सकता है। मगर निसंदेह बहुतायत में गरीब और मध्यम वर्ग को उसका बेनिफिट मिला था। तो कहीं ना कहीं जो ये फैसला लिया गया है इससे सरकार को कितना फायदा होगा, कितना सरकार के खजाने में पैसे जाने की बात आप कर सकते हैं? अब मैं सरकार अंदाजा तो मैं चूंकि उतना कैलकुलेशन नहीं लगा पाऊंगा, लेकिन निश्चित क्या है कि सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी, और राजस्व में वृद्धि होगी तो वो अंश किसान के ही खाते में जाएगा। उससे हम लोग भी चाहेंगे कि जो कल का जो फैसला आया है उसमें मुआवजा में भूमि जो स्वामी है उसको 30% की वृद्धि माने उसमें होनी चाहिए। और सरकार किस तरीके से, अपनी हमारी सरकार है, किस तरीके से उसका लाभ किसानों को पहुंचाती है, वो ये राजपत्र जारी होने के बाद ही अपन उसको बता पाएंगे। जमीन खरीदने पे किसको फायदा होगा, सरकार को फायदा होगा कि जनता को फायदा होगा? सरकार को होगा। अभी आपको मैं बताया ना कि कम से कम प्रति वर्ष आम जनता से 2000 करोड़ की असूली शुल्क के रूप में, स्टाम्प ड्यूटी के रूप में सरकार अतिरिक्त प्राप्त करेगी। वो पैसा कहाँ से? जनता के पॉकेट से ही तो जाएगा। लोगों के मन में एक बात आ रही है कि 1 अप्रैल को मूर्ख बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ऐसा कुछ बात नहीं है, वो ठीक है, आज मूर्ख दिवस है तो ज़रूर लगता है कि एक दूसरे को हम लोग मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन सरकार किसी को मूर्ख बनाने की बात माने नहीं करेगी। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो छत्तीसगढ़ की सरकार ने जिस प्रकार के ये नियम लागू की है, जो 30% की छूट को ख़त्म किया है, अब कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो जनता का पैसा है वो कहीं ना कहीं अब सरकार के खजाने में जाने के लिए है। मैं शैलेश सिंह, इंडिया टाउन।